नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी में जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में। जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, जो याद होने चाहिए, बहुत ही जनरल मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं उसमें। तो जो नॉर्मल ज्ञान एक होना चाहिए कंप्यूटर्स का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं ये। उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वीडियो री एग्ज़ाम का जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज़रूर ज्वाइन कर लें आप लोग। लिंक मैंने इसमें दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है www, ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। हम लोग लिखते हैं ना www.yahoo.com, तो वो www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। दूसरा है CAD का क्या फुल फॉर्म होता है? तो इसका मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। अब कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको आनी चाहिए, वो देख लेते हैं। कंट्रोल ए होता है अगर कोई डॉक्यूमेंट पूरा सेलेक्ट करना है एक साथ, तो कंट्रोल ए का काम करेगा। अगर हम कंट्रोल ए दबाएंगे तो सेलेक्ट पूरा हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर होगा। इसी तरह से कंट्रोल बी, सेलेक्ट करा है जिस डॉक्यूमेंट को या जिस कैरेक्टर को या जिस शब्द को, अगर उसको बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी का प्रयोग किया जाएगा। कंट्रोल सी कॉपी होता है। कंट्रोल डी फॉन्ट का होता है, अगर फॉर्मेट उसका चेंज करना है तो। कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट, मतलब जैसे ये लिखा है, ये अभी सेंट्रल अलाइनमेंट है, तो इसको सेंटर करने के लिए कंट्रोल ई दबाएंगे तो ये सेंटर में आएगा। मैंने भी कंट्रोल ई दबा के इसको सेंटर में किया है। कंट्रोल एफ का मतलब होता है अगर एक, जैसे सपोज ये एक डॉक्यूमेंट है हमारा, अब इसमें हमें कुछ अगर फाइंड करना है तो हम कंट्रोल एफ करेंगे तो फाइंड के लिए ऑप्शन खुल जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अभी अगर मैं यहां पे कंट्रोल एफ करूंगा तो ये एक यहां पे खुल जाता है, ये फाइंड वाला बॉक्स। और अब इसमें अगर मैं सेलेक्ट करता हूं गो टू, तो देखिए गो टू सेलेक्ट हो गया, यहां पे ये इसने सर्च कर दिया। तो कंट्रोल एफ का मतलब होता है फाइंड करना। इसी तरह से कंट्रोल जी जब आप करते हैं तो गो टू वाला बॉक्स खुल जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कंट्रोल आई मतलब आइटैलिक्स। अभी ये नॉर्मल अलाइनमेंट है इसका, अगर हम आइटैलिक्स करेंगे तो थोड़ा सा ये टिल्ट हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, उस तरह से लिखेगा आइटैलिक्स। कंट्रोल जे मतलब जस्टिफाइड। कभी कभी हम देखते हैं कि हम कोई पैरा लिखते हैं तो कोई यहाँ तक आता है लाइन उसकी, और कोई लाइन यहाँ तक आती है, फिर कोई लाइन छोटी होती है। तो अगर हम जस्टिफाई उसको कर देंगे तो सारी लाइनें बराबर बराबर वहाँ तक आ जाएंगी, जस्टिफाई हो जाएंगी। ये सब एडिटिंग के टूल्स हैं जो वर्ड में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, MS वर्ड। कंट्रोल के हाइपरलिंक होता है। हाइपरलिंक अगर इंसर्ट करना है किसी टेक्स्ट में तो हम कंट्रोल के का यूज करते हैं। कंट्रोल एल होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट और जस्टिफाइड। तो लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब ये है यहां से वर्ड्स, अभी ये सेंटर लिखा हुआ तो ये सेंट्रल में है, और हम अगर कंट्रोल एल कर देंगे तो ये यहां से शुरू करेगा लिखना, लेफ्ट से। और कंट्रोल आर अगर कर देंगे राइट अलाइनमेंट तो यहां से लिखना शुरू करेगा। कंट्रोल एम का होता है मूव करना, कोई वर्ड, कोई जो कैरेक्टर है उसको मूव करवाना है तो कंट्रोल एम के थ्रू करेंगे। कंट्रोल एन न्यू फाइल, अगर कोई नई फाइल हमें बनानी है तो कंट्रोल एन करेंगे तो नया पेज खुल जाएगा, इस तरह से। कंट्रोल ओ
फाइल को ओपन करने के लिए है। अगर कोई फाइल पहले से ही सेव कर रखी है आपने और कंट्रोल ओ अगर आप करेंगे तो वो नई फाइल ओपन हो जाएगी, ओपन करने के लिए होता है। जैसे कि ये मैंने कंट्रोल ओ प्रेस किया तो आप देख रहे होंगे ये फाइल को ओपन करने के लिए एक बॉक्स खुल गया। इसी तरह से कंट्रोल ओ दबाएंगे अगर आप वहां पर तो फाइल को ओपन करने के लिए बॉक्स खुल जाएगा। इसी तरह से कंट्रोल पी, अगर हमें डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी दबाएंगे। शॉर्टकट कीज है सारी कंट्रोल कीज, तो उनके थ्रू आप प्रिंट कर पाएंगे। कंट्रोल क्यू कर देंगे तो ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा जो आपने ओपन कर रखा है। कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल एस से फाइल सेव हो जाएगी। कंट्रोल एस मतलब दो चीजें होती हैं डॉक्यूमेंट या किसी चीज में सेव करने के लिए। एक तो होता है केवल सेव करना और एक होता है सेव एज करना। इन दोनों में अंतर है। सेव का मतलब यह है कि अगर आपने किसी फाइल का पहले से नाम दे रखा है, मतलब ऑलरेडी सेव्ड है, तो कंट्रोल एस उस पर काम करेगा। और अगर नई फाइल कोई आपने बनाई है, उसका अभी तक कोई नाम नहीं दिया है और आप कंट्रोल एस दबाएंगे तो वहां पे एक आपको नाम देके उसको सेव करना पड़ेगा, तभी कंट्रोल एस आप करके सेव कर सकते हैं, अदरवाइज सेव एज करना पड़ेगा। कंट्रोल यू अंडरलाइन करने के लिए है। कोई डॉक्यूमेंट है उसको अगर अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन में दिखाता हूं क्या होता है। जैसे ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है तो इसको सेलेक्ट करके और अगर हम कंट्रोल यू दबा देंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। इसी तरह से कंट्रोल वी मतलब पेस्ट करने का होता है। कंट्रोल वी, कोई डॉक्यूमेंट कोई कैरेक्टर हमने कहीं से कॉपी किया और उसको अगर हमें पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी का यूज करेंगे। कंट्रोल एक्स कट के लिए होता है, कंट्रोल वाई रीडू के लिए होता है, कंट्रोल जेड अंडू के लिए होता है। एक बार मैं आपको ये सारी कीज काम कैसे करती हैं मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे मैंने जितनी भी अभी कमांड आपको बताई हैं उनको एक बार करके मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे कंट्रोल ए का मैंने बताया, अगर मैं कंट्रोल ए दबाऊंगा तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा जितना मैंने लिख रखा है। यहाँ पे ये डार्क हो गया है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा डार्क हो गया है, का मतलब ये सेलेक्ट हो गया है। कंट्रोल ए। अब कंट्रोल बी, अब जैसे यहां पे मैंने लिखा वीडियो एग्जाम। अब आपको यहां पे दिख रहा है कि ये नॉर्मल कलर में आपको दिख रहा है। अब मैं अगर कंट्रोल बी प्रेस करूंगा तो ये आपको चेंज होता दिखेगा। देखिए बोल्ड हो गया ये, ठीक है। अब अगला कमांड है कंट्रोल सी। अगर मैं कंट्रोल सी प्रेस करूंगा तो ये कॉपी हो जाएगा और इसके चारों तरफ आपको एक बारीक सा बॉर्डर दिखेगा। देखिए कंट्रोल सी किया, ये बॉर्डर हो गया, इसका मतलब ये कंट्रोल सी अब बफर में आ गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, कंट्रोल वी मैंने कॉपी कर रखा है तो मैंने आपको ये वाला बता देता हूं। कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल वी करेंगे अगर तो मैं यहां पे इस सेल में कर रहा हूं यहां पे, तो ये मूव होके यहीं पे आ जाएगा। कंट्रोल वी, वीडियो री एग्जाम जो वहां मैंने लिखा था वो यहां आ गया। अब कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, अब कंट्रोल सी कंट्रोल वी जब मैंने किया तो कंट्रोल सी का मतलब है कॉपी किया है। अब ये यहां पर भी लिखा हुआ है और ये आपको वहां पर भी दिखेगा लिखा हुआ, ठीक है, दोनों जगह पे है। लेकिन अगर हम कंट्रोल एक्स करेंगे तो ये यहां से कट होके और मैं अगर यहां पे करूंगा तो ये यहां पे आ जाएगा। अंतर यही है कंट्रोल सी में और कंट्रोल एक्स में, कॉपी बनाता है, यहां पे बिल्कुल कट कर देता है। अब कंट्रोल वाई का क्या काम है, कंट्रोल वाई का काम यह है जो कमांड आपने की है उसको ये वापस कर देगा। जैसे मैंने कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल जेड मीन्स मैंने जो काम किया था उसको वापस वैसा करना है जैसा पहले था। लेकिन फिर हमें लगा कि नहीं यार वही ठीक था, तो कंट्रोल वाई दबाएंगे तो फिर वैसा ही हो गया। कंट्रोल जेड रिवर्स कर देता है, कंट्रोल वाई फिर से उस कमांड को रिवर्स कर देता है।
ठीक है, मैंने आपको कंट्रोल जेड तक बता दिया, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल यू, अंडरलाइन, वी, पेस्ट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इंटरनेट में संबंधित एफटीपी का क्या मतलब होता है। एफटीपी ये होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म इसका होता है। अगला है क्वेश्चन, सीपीयू का वो भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, जो सभी को कोऑर्डिनेट करता है उसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? जो हम अंदर भेजते हैं कंप्यूटर में उसको हम इनपुट बोलते हैं। और इनपुट के माध्यम कौन कौन से होते हैं? इनपुट के माध्यम एक तो होता है कीबोर्ड। अब जिससे मैं ये लिख रहा हूं, ये लाइट पेन, ये भी इनपुट है। और आउटपुट कौन से होते हैं? जिनसे प्रोसेस होकर डेटा बाहर देते हो आप, जैसे प्रिंटर हो गया और आपका मॉनिटर हो गया। अच्छा, मॉनिटर अब दो तरह के आने लगे हैं, इनपुट भी और आउटपुट भी हो सकता है। इनपुट मॉनिटर कैसे हो सकता है? जैसे टच वाला मॉनिटर जो है, टच वाला मॉनिटर इनपुट भी देता है और आउटपुट भी देता है। इसी तरह से बहुत सारे मॉडम है, जैसे कि माध्यम होते हैं, जैसे कि आपका माउस है वो भी इनपुट है। और आउटपुट में और भी हम बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, दिखा सकते हैं आपको, जो कि आउटपुट देती हैं। वो हार्डवेयर डिवाइस जिस पर आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क, जिसको कहा जाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है मेन कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। अब एएलयू भी इसी में होता है, कंट्रोल यूनिट भी इसी में होता है, सारी चीज़ें इसी में होती हैं। जो कंट्रोल यूनिट अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है, यह है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर कैसे यूज़ होता है? आप जाते होंगे जब शॉपिंग करने, तो आप देखते होंगे कि जो बिल बनता है, हर एक प्रोडक्ट को वो टच करते हैं उसमें बार कोड का। तो जो बार कोड मशीन है वो इनपुट डिवाइस हुई, क्योंकि उससे डेटा कंप्यूटर के अंदर जा रहा है। तो बार कोड रीडर बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। बार कोड रीडर हो गया या कार्ड पंचिंग मशीन हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनपुट के लिए यूज़ होती हैं। नई स्लाइड के लिए जो कीबोर्ड का शॉर्टकट है वो क्या है? कोई नई फाइल भी अगर हम खोलते हैं तो कंट्रोल एन दबाएंगे तो नई फाइल भी, इसी तरह से नई स्लाइड भी कंट्रोल एन से खुलेगी। एक्सएलएस एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है? ये एक्सेल फाइल होती है, एक्सएलएस है। अब एक्सएलएक्स भी आपको दिखेगी। तो ये सारी जो है एक्सेल का एक्सटेंशन है, डॉट एक्सएलएस। कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, सारी प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त सन 1995 को इंटरनेट की शुरुआत हुई। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पे टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई? सिक्किम राज्य था जिसने सबसे पहले टेलीफोन डायरेक्टरी जो है उपलब्ध करवाई। MICR का फुल फॉर्म क्या है? यह है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR बोलते हैं। MICR और OCR दो चीज़ें हैं, दोनों में अंतर मैं बता देता हूँ क्या होता है। MICR जैसे कि अभी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, PCS का एग्ज़ाम है, उसमें जब आप परीक्षा पुस्तिका होती है और कई सारे कॉलम्स होते हैं, और जब बोला जाता है आपको कि डार्क करें, तो ये MICR हुआ, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो ये उसको रीड करके, ये जो उत्तर पुस्तिका होती है वो उसी को रीड करके जो है आपके आंसर्स को चेक करती है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर,
ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का फुल, ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ALU का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। यह है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो CPU में होता है। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन ये कहाँ पर होते हैं? ये स्टैंडर्ड टूल बार पे होते हैं। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? वो होता है सेल। स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल। एक्सेल जो है स्प्रेडशीट बोलते हैं उसको, और उसमें सेल जो है ज़्यादातर यूज यही होती है। उसमें सेल उसको बोलते हैं जहां पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं। डीवीडी अब तो खैर ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन ये ऑप्टिकल डिस्क हुआ करती थी, इसका उदाहरण है ये। CD, RW का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, मतलब जो डिस्क पे हम रीराइट कर सकें उसे रीराइटेबल कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते थे, CD RW। वेबसाइट कलेक्शन है, वेबसाइट वेब पेजेस का कलेक्शन है। एक्सेल स्प्रेडशीट जो है उसका एक्सटेंशन मैंने बता दिया आपको पहले भी, XLS होता है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, ये बहुत सारी वर्कशीट्स का संग्रह है। बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट आपको खुल के आती हैं, लेकिन इसमें आप और भी वर्कशीट्स बना सकते हैं। कंप्यूटर का पितामह, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कहाँ हुई थी? 1946 में हुई थी। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU बोला जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? JS किल्बी ने किया था, और ये सिलिकॉन की बनी होती है। ये कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? वो बिट से मापते हैं। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई होती है बाइट। और विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? GUI। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब ये है कि विंडोज़ में जब भी आप जाते होंगे, पहले क्या डॉस होता था, वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस होता, तो ऑब्सलीट हो गया वो। डॉस में क्या था? हर काम करने के लिए हम कमांड दिया करते थे। जैसे मोबाइल आपका है एंड्रॉयड भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, क्योंकि हम उसको टच करके सारा काम करते हैं। हर काम करने के लिए उसमें कमांड नहीं देनी पड़ती टाइप करके। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब ये है कि जो ग्राफिक्स बने होंगे उसके थ्रू आपको यूज़ करना, उसको आना है, तो वही होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। 1 बाइट का कलेक्शन है 8 बिट्स। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है? डॉक्यूमेंट लाया जाता है, जिसका एक्सटेंशन होता है डॉक, DOC, डॉट। कोई भी फाइल होगी उसके बाद DOC एक्सटेंशन लगेगा। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ब्राउज़र होता है, जैसे बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं, मोज़िला फायरफॉक्स है, गूगल है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। GUI का पूर्ण रूप मैंने ऊपर भी बता दिया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। वेब पेज में वो कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? उसको हाइपरलिंक बोलते हैं, हाइपरलिंक। आप देखते होंगे वेब पेजेस में क्लिक करते हैं, जब कोई वर्ड लिखा होता है, न्यूज़ होती है, उस पर क्लिक करते हैं तो अगला पेज खुल जाता है, तो वो जो क्लिक मारते हैं वो हाइपरलिंक उसको बोलते हैं। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? 4 होते हैं, 4 दिशाएं, 4 मार्जिन। ये एक मार्जिन हो गया ऊपर, एक ये मार्जिन दे रखा है मैंने, एक ये मार्जिन मैंने दे रखा है, और इसी तरह से एक ये बॉटम का मार्जिन है, तो 4 मार्जिन होते हैं। सिस्टम की इंफॉर्मेशन ठीक वैसी ही प्रतिलिपि जब बना दी जाए तो उसे क्या कहते हैं?
उसे कहते हैं बैकअप। जैसे कि मोबाइल में बैकअप आप लेते हैं अपने कॉन्टेक्ट्स का गूगल पे सिंक करके, तो वो क्या है, सेम जो आपके मोबाइल में कॉन्टेक्ट्स हैं उसका सेम कॉपी वहाँ पे तैयार हो, वो तो उस कॉपी को ही बैकअप कहते हैं। वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटल अक्षर या व्याकरण की त्रुटियों को ठीक कर देता है अपने आप ही, वो ऑटो करेक्ट बोलते हैं। वर्ड में जब आप कुछ लिखते हैं और गलत हो जाता है तो वो रेड अंडरलाइन होके आ जाता है, उसको हम राइट क्लिक करके ऑप्शंस आते हैं उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसको ऑटो करेक्ट बोलते हैं। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए फाइंड, मैंने आपको बताया था अभी, फाइंड कमांड यूज़ करते हैं। ब्राउज़र बनाने, पोस्टर बनाने, न्यूज़लेटर बनाने में किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगी है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। जैसे इलेक्शंस हैं आजकल हो रहे हैं, तो इसमें जितने भी प्रचार के सामग्री तैयार होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब DTP के थ्रू करते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग को DTP बोलते हैं। स्लाइड शो बनाने के लिए पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, PPT एक्सटेंशन होता है इसका। जंक ईमेल का नाम क्या है? जंक ईमेल का अन्य नाम पूछ रहे हैं, तो वो स्पैम होता है, स्पैम फोल्डर होता है। जंक में जाओगे आप अपनी मेल में, तो जंक या स्पैम के नाम से वहाँ फोल्डर अलग से होता है, उसको हम बोलते हैं। ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? बिजनेस करना संभव है। जैसे कि फिजिकल हम मार्केट होता है, उसी तरह से ई मार्केट प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे हम ई कॉमर्स के जरिए बिजनेस कर सकते हैं। वर्तमान डॉक्यूमेंट में कोई बदलाव अगर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वो एडिटिंग कहलाती है। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? रिकॉर्ड कहलाता है। मॉडेम कनेक्शन किसके साथ? फोन लाइन के साथ जोड़ते हैं जब इंटरनेट का प्रयोग कर पाएंगे हम। केबी का अर्थ होता है किलो बाइट। ये एक मापने का यूनिट है, किलो बाइट। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग ALU, CU एंड रजिस्टर। कंप्यूटर का जनक, मैं पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, मैंने रिपीट कर दिया इसको, चार्ल्स बेबेज हैं। वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिपें लगी होती हैं। मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड से ही सारा कुछ जुड़ता है, चाहे CPU जुड़ा हुआ हो, चाहे और भी चिप्स हों, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हों, या आपके ये सारी चीज़ें जो भी एक्सटर्नल होते हैं डिवाइसेस, सब जाके मदरबोर्ड में ही जुड़ती हैं। कीबोर्ड है, माउस है, सारी चीज़ें। पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा है। प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम फोर्ट्रान भाषा है। ये थोड़े से क्वेश्चन हैं, इनको जरूर याद कर लो, रट कर लो, कुछ भी कर लो आप, इनको जरूर। लेकिन ये PDF भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप ये PDF मेरे टेलीग्राम पे पा सकते हैं, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो आप लोग। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन फ्लो चार्ट कहलाता है। प्रोग्रामिंग जो लोग करते हैं उनके लिए होता है, बट ये हमें बस रटना है, याद होना चाहिए हमें। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में? ये विज्ञान के क्षेत्र में यूज़ होती है, और कोबोल व्यावसायिक क्षेत्र में यूज़ होती है। मशीन लैंग्वेज का प्रयोग, मशीन लैंग्वेज जो प्रयोग करती है वो न्यूमेरिक कोड। न्यूमेरिक कोड, कंप्यूटर जो है 0 और 1 की भाषा समझता है केवल, ये कंप्यूटर की भाषा है, तो न्यूमेरिक कोड ही केवल मशीन लैंग्वेज समझती है। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा, सारा इंटरनेट जावा पे ही काम करता है। यूनिक्स नाम का ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से वेब सर्वर्स में प्रयोग में आती है, यूनिक्स। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे ऐप्स होती है ना मोबाइल में, ऐप्स बोलते हैं उनको, और जो एंड्रॉयड है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशंस, APP, ये जो है एप्लीकेशन ही होता है जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर में प्रयोग होता है। स्प्रेडशीट में ये हो चुका है, रिपीट हो गए मेरे से कुछ। यदि आपका कंप्यूटर खुद ही सब कुछ काम करता है, रिबूट करता है, तो इसमें क्या संभावना हो सकती है? वायरस की संभावना हो सकती है। कमांड की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं, मीनू बोलते हैं उनको, मेन्यू ही होता है ना। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ? रिसाइकल में जाती हैं। कभी भी आप देखोगे विंडोज़ में एक रिसाइकल बिन का ऑप्शन होता है, कुछ भी डिलीट करते हो तो वो उसमें चला जाता है, वहाँ से रिकवर कर सकते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की
12 होती हैं, F1 से लेके F12 तक। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी स्टोरेज है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में ये फॉर्मेटिंग से कर सकते हैं। रैम वोलेटाइल मेमोरी है। क्यों वोलेटाइल? वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि अगर सिस्टम बंद कर दिया आपने तो जैसे होता क्या है बताता हूँ आपको। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और आपके पास बैकअप नहीं है और वो फाइल आपने सेव नहीं की है, तो लाइट जाने पे दोबारा जब ऑन करेंगे तो वो फाइल आपको नहीं मिलेगी। तो वो क्या है, रैम पे काम, जब हम काम करते हैं अनसेव्ड फाइल पे, वो रैम में होती है। इसलिए बोलते हैं रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि इसको कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए होती, इसीलिए कंप्यूटर में बैकअप लगाया जाता है। बाइनरी लैंग्वेज में अल्फाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशिष्ट कैरेक्टर का बना होता है। ये 8 बिट्स के योग से बना होता है। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को दर्शाती हैं, उनको हम आइकन बोलते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले कर्सर कहते हैं उसको। क्या ब्लिंक करता रहता है? उसको हम कर्सर बोलते हैं। जंक ईमेल, स्पैम बता चुका हूं मैं। यूआरएल, इंटरनेट पे डॉक्यूमेंट या पेज एड्रेस का पता, उसी को हम यूआरएल बोलते हैं। फाइलों को ट्रांसफर करने और संदेश का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग होता है? ईमेल का प्रयोग होता है। शिक्षा संस्थान सामान्यतः डोमेन ईडीयू यूज करते हैं, कई तरह के होते हैं। .com होता है एक। .com जो है ज़्यादातर कमर्शियल जो होती हैं उनके लिए होता है। ईडीयू होता है। इन्फो होता है, जो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स होती हैं उनके लिए इन्फो होता है। तो इस तरह के अलग अलग डोमेन नेम्स होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं। डोमेन नेम अलग होता है, एक्सटेंशन होता है ये। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन .com होता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग सीपीयू होता है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य करता है वो कौन होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है उसे क्या कहते हैं? माइक्रोचिप कहते हैं। एएलयू, जो भी अरिथमेटिक से रिलेटेड कैलकुलेशंस वगैरह कंप्यूटर में होती हैं वो एएलयू में होती हैं, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। तो अर्थमेटिकल और लॉजिकल जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी वो सारी एएलयू में होती हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है प्रोसेसर होता है। ये एक सुपर कंप्यूटर CRAY, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट टेराबाइट है, गीगाबाइट, टेराबाइट। 8 लगातार बिटों की सीरीज को बाइट कहते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर क्या प्रयोग करते थे? ये वैक्यूम ट्यूब पे चलते थे। अभी आईसी यूज होती हैं, पहले जो है वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे पहले। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। प्रोग्राम्स जो होते हैं ओरिजिनल हमारे, उनको नष्ट करता है। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है जिस पे हम कुछ भी डालते हैं वो आपको सर्च करके दे देता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया गया? द्विआधारी अंक पद्धति होती है, उसको यूज करते हैं। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? ये 3rd जनरेशन में हुआ था, टाइम शेयरिंग और टेली प्रोसेसिंग। वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली इस्तेमाल करती हैं उसको पीडीए बोलते हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है। माउस को कहा जाता है पॉइंट और उससे ड्रॉ कर सकते हैं कुछ भी। ट्रैक बॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी क्या है? आउटपुट ही है, वो भी प्रिंटेड आउटपुट जो हम प्रिंट से निकाल लेंगे वो हार्ड कॉपी हो जाएगी।
सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन कहते हैं। किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? अभी मैंने बताया था रैम, क्योंकि रैम को कंटिन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस करने का डेटाबेस होता है। कंप्यूटर में अनावरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस बोलते हैं। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? सिस्टम बस। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? मशीन लैंग्वेज को, वो अपने आप ही ट्रांसलेट कर देता है। हम जो कुछ भी इसमें कर रहे हैं, अगर मैं ये भी कर रहा हूँ तो ये भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर डिस्प्ले हो रहा है। फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे .xls, ये एक्सेल का है, .doc ये डॉक्यूमेंट है। तो इसी तरह से पीपीटी, ये मतलब पावर पॉइंट हो गया। इसी तरह से इन सबको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके एक्सटेंशन से। ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? डोमेन नंबर और प्रयोक्ता का नाम, नेम इन डोमेन नंबर, जैसे google.com, ये एक्सटेंशन हो गया, ये नेम हो गया। इसके बाद क्या है? कैड शब्द का कंप्यूटर में क्या होता है? कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, तो डिज़ाइन हो जाएगा CAD का मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ बताते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? वो सोर्स कोड होता है। सी बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ASCII का पूर्ण रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII कोड्स बोलते थे। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को सॉफ्टवेयर कहते हैं। वह कौन सा डिवाइस है जो दो से अधिक नेटवर्क गेटवे होता है? कंप्यूटर विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? नंबर्स। निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप का प्रयोग किया जाता है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। CD-ROM इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनपुट क्योंकि इसमें जो डेटा कॉपी होता है उसको हम सिस्टम में लगाते हैं, उससे फिर वो आउटपुट देते हैं। वोलेटिलिटी, रैम। जावा उच्च स्तरीय भाषा। वायरस, ट्रोजन हॉर्स तथा वर्म्स कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं कि जो भी वायरस होगा। कंप्यूटर्स डेटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं इनपुट की। अपनी लागत और आकार के कारण ये सुपर कंप्यूटर्स काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए रेयर होते हैं, सब लोग यूज़ नहीं करते। विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु तो डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम का नाम ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है और यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार के कंप्यूटर हैं जो कि मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंध से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस सेवा प्रदान करती हो उसे कहते हैं WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क, वायरलेस डिवाइस ही होती है ना, जिसमें केबल की ज़रूरत नहीं होती है, वायरलेस, इसीलिए इसको बोलते हैं वायरलेस, जिसमें वायर ना हो। मेन्यू स्टेटस बार का भाग होते हैं। एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खुला रख सकते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी के हिसाब से जितना वो होल्ड कर सकती हो।
कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें ऑपरेटिंग प्रणाली, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर बूट ही नहीं कर पाएगा। एक डिजिटल वॉच में किस तरह का एम्बेडेड कंप्यूटर होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है। नेटवर्क, डम्ब टर्मिनल, सेंट्रल कंप्यूटर, जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है ये अन्य कंप्यूटर्स को देता है सर्विस, इसको डम्ब कंप्यूटर बोलते हैं। इंटरनेट, एक नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी कहते हैं। वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है कहलाती है यूज़र फ्रेंडली। GUI को यूज़र फ्रेंडली बोलते हैं। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होता है विंडोज़ जो है। ये विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं। सर्च इंजन जैसे गूगल सबसे फेमस सर्च इंजन है। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहते हैं। कुछ भी हमने वहाँ डाला सर्च इंजन में और डाउनलोड होके वो स्क्रीन पे आ गया, दैट इज़ कॉल्ड डाउनलोडिंग। अपनी स्थिति से हिलाए ना जा सकने वाले मॉडेम को क्या कहते हैं? फिक्स्ड मॉडेम होता है। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को कैरेक्टर सेट कहते हैं। ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए एड्रेस बुक रखना चाहिए। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? वाणिज्यिक उपयोगों के लिए जानकारी तैयार करना डेटा प्रोसेसिंग होता है। एक तो होता है रॉ डेटा और एक होता है प्रोसेस डेटा। तो डेटा प्रोसेस करके जब आएगा तभी वो हम व्यावसायिक जानकारियों में यूज़ कर पाएंगे। CPU के ALU में होते हैं, क्या होते हैं? रजिस्टर। ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है उसे क्या माइक्रोचिप कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो है किस पीढ़ी के हैं? वो चतुर्थ पीढ़ी के हैं, 4th जनरेशन के। मैग्नेटिक डिस्क पर किस चीज़ की पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं, स्लॉट्स जो हैं वो इंसर्ट किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं सर्किट बोर्ड। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को मिडी बोलते हैं। वे वर्ड जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है उसको बोलते हैं रिजर्व्ड वर्ड। मल्टीमीडिया वेब पेज और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए जावा को यूज़ किया जाता है। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की निम्न स्तरीय भाषा है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का। DP क्या है? DP मतलब डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। भारत में निर्मित परम किस प्रकार का है? परम सुपर कंप्यूटर है, परम 1000। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को बार कोड कहते हैं। आपने देखा होगा कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो इस तरह का, उस पर बार कोड होता है जो कि मॉल्स में आप जाते हो स्कैन करवा के तुरंत बिलिंग हो जाती है, उसी को बार कोड बोलते हैं। किसी प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है उसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। डॉट 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 डॉट। आप देखोगे पुराने जो प्रिंटर्स हुआ करते थे वो डॉट डॉट से प्रिंट करते हैं, बहुत छोटे छोटे डॉट दिखेंगे, उसी को डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। सेल फोनों में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? फ्लैश डिवाइसेस। प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है, फर्मवेयर बोलते हैं। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है, मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज समझता है, मतलब 1 और 0, 0 1 की ही लैंग्वेज वो समझता है। ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करना और मशीन लैंग्वेज को फिर हमारी भाषा में परिवर्तित करना। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाले कंप्यूटर वायरस हैं सी ब्रेन। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित मोड में द्वि दिशाएं कड़ियां हैं? मेश नेटवर्क
जाल होता है एक, उसको बोलते हैं। एक कंप्यूटर जो है बहुत सारे उससे जुड़ा होता है, उसे मेश टोपोलॉजी बोलते हैं। वे कंपोनेंट जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं प्रणाली यूनिट में। ई कॉमर्स इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय करने का प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बोला जाता है। वो बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसको टर्मिनल बोलते हैं। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क ARPANET है। लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना कहलाता है, रीबूटिंग कहलाता है। रीबूटिंग कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल से भी कर सकते थे पहले, लेकिन अभी कंट्रोल ऑल्ट डिलीट आप खोलते हो तो एक और ऑप्शन खुलता है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है डीबगिंग। जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। वे टर्मिनल जिन्हें पहले कैश रजिस्टर्स कहते थे प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर होते हैं। इनको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। भाई पहले कैश रजिस्टर रखते थे, अभी क्या है POS बना दिया है। मतलब जब आप मॉल्स में जाते हैं तो वहाँ पे हम जो भी सेल्स मैन होता है वो उसको बारकोड को स्कैन करके डालता है, तुरंत के तुरंत कैश लेता है आपसे। तो वो कैश रजिस्टर्स जो है POS बन गए हैं, पॉइंट ऑफ सेल। ARNET क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डेटाबेस कहते हैं। प्रथम गणना यंत्र अबाकस था ना, प्रथम गणना यंत्र जो इस तरह का कुछ हुआ करता था, इसमें गोले गोले से पड़े होते थे यहाँ पे, उसको अबाकस बोलते थे। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मोडेम। ये गलत लिखा है, MODEM, मोडेम। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, उसको मोडेम बोलते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग या हॉट बूटिंग भी कहते थे, हॉट बूट। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की। कितने किलोबाइट 1 मेगाबाइट बनता है? 1024। सेविंग की प्रक्रिया मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज को कॉपी करना सेविंग कहलाता है। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? सब डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी है, इसके अंदर एक डायरेक्टरी है, इसके अंदर इसकी डायरेक्टरी है, तो ये मेन डायरेक्टरी है, ये सब डायरेक्टरी है और ये भी सब डायरेक्टरी है। तो दोस्तों ये थे कंप्यूटर्स के मेन जो प्रश्न हैं। बहुत ज़्यादा सारे ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिए हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं कवर है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे तो उसको मैं कर दूंगा। अभी एक वीडियो और डालूंगा मैं इसी कंप्यूटर्स का प्रैक्टिकल करके, तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वीडियो री एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।